तो अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरम भी समझे जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। वो थ्योरम हम लोग को समझ में आया भी बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या कर रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी वाटा कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो सबसे पहले u इंटू भी का u बाई भी का फॉर्मूला फिर से रिपीटेड करते हैं। तो u बाई भी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन गुना में ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन गुना में नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। ये u वाटा भी का इस रूप में रहता है तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते। यदि यहाँ पर एक चीज और समझिए, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा समझते हैं। तो यहाँ पे पहले साइन ए एक्स प्लस में बी और डी एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएट करना तो ए एक्स प्लस बी गुना में हो जाएगा और इनटू अब की क्या ना ए एक्स प्लस बी गुना में और फिर अब की किसका एक्स से डिवाइड। तो साइन का डिफ्रेंशिएट तो क्या होता कॉस, तो लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस में बी इनटू अब इसका डिफ्रेंशिएट ए रह जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1, अब प्लस बी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस में डी बी डी एक्स। ए बांट दिए, ए टर्म बांट दिए, यू प्लस भी में था तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस में बी, एक्स प्लस में बी और इनटू ए रह गया, ये तो कांस्टेंट था, एक्स का डिफरेंशिएट 1, अब बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो ये क्या हो गया ना कॉस ए एक्स प्लस में बी और ए गुना 1 ए और 0 तो ए आ जाएगा। तो ए ना यहाँ पर इसी को ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए। तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, क्या करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस और एक्स के साथ जो गुना रहेगा वो लिखा जाएगा। जैसे डी साइन 5x प्लस में 6 रह गया, साइन 5x प्लस 6 तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा साइन का कॉस 5x प्लस 6 और x के साथ क्या गुना 5, तो 5 गुना कर देंगे इसके जैसा। तो इस थ्योरम से हम लोग समझ गए। चलिए ये यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आइए आसान होगा डिफरेंशिएट करने में। तो ये u बाई भी में है तो इसको लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस में b और कॉस ए एक्स प्लस में b, और इसका हम लोग को क्या करना ना डिफरेंशिएट करना है। तो एक किस फॉर्म में u बटा भी में, u बटा भी में है तो u बटा भी में है डिफरेंस, यहाँ पे c और a d है, ए सी और ए डी है तो इस फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएट करना। तो कैसे करेंगे, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर ए भी गुना में हो जाता है, ए वाला गुना में कॉस सी एक्स प्लस में डी गुना में और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट साइन ए एक्स प्लस में बी, इसका डिफरेंशिएट अब माइनस अब ऊपर वाला गुना में तो साइन ए एक्स प्लस बी गुना में इंटू डी और नीचे वाला का डिफरेंशिएट कॉस सी एक्स प्लस में डी, ये हो गया। तो इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए वाला टर्म को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रहने देंगे, ए वाला तो कांस्टेंट है तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डिफरेंशिएट क्या
कॉस ए एक्स प्लस में बी, अभी अभी हम लोग सीखे, और एक्स के साथ क्या गुना ए, तो ए गुना हो जाएगा अभी सीखे, अब माइनस ए हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू इंटू, अब कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस, माइनस में साइन सी एक्स प्लस में डी, सी एक्स प्लस डी इंटू इंटू इंटू, और एक्स के साथ क्या गुना, सी गुना है, तो सी गुना है, तो सी क्या कर दिए गुना कर लिए। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, और ए को ना पहले लिख लीजिए, तो ए यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस कॉस ए एक्स प्लस में बी, अब माइनस माइनस प्लस, सी को पहले लिख दीजिए, तो यहाँ हुआ जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू साइन सी एक्स प्लस में डी, यही हो गया आंसर। तो ए किसका 5 का ए आंसर हो गया। तो इस तरीके से u बाई वी का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है यहाँ पे ए 6 का डिफ्रेंशिएट करने के, 6 का डिफ्रेंशिएट करना तो पहले u इंटू भी का समझना पड़ेगा फॉर्मूला। तो u इंटू भी, ये फॉर्मूला हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं अगले क्लास में। तो u इंटू भी का क्या होता है ना, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को गुना में रखना पड़ता है प्लस, अब की u को गुना में रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरीके से होता है डिफ्रेंशिएट जब दो फंक्शन गुना में रहता है तब। तो इससे पहले एक हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे साइन क्यू एक्स रह गया, तब डिफ्रेंशिएट कैसे करते। तो जब साइन क्यू एक्स रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएट होता है साइन क्यू एक्स, और साइन गुना में हो जाएगा। तो पहले पावर का करते, पावर को छोड़ के और साइन को गुना में इंटू, अब साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरीके से होता है, साइन पर पावर आ जाए तो यहाँ पे पावर को छोड़कर जो साइन है उसको गुना में, फिर साइन को गुना में एक्स के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर पावर गुना में पावर में एक कम, ए पावर का हो गया इंटू, अब साइन का कॉस एक्स। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है जब किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर में आ जाए वैल्यू तब। तो ये देखिए, ए दिया हुआ ए यू और ए भी, तो इस फॉर्मूला पे है, तो इसको तोड़ दीजिए डी कॉस एक्स क्यू अब बटा में डी एक्स। तो ए वाला ए फॉर्मूला पे तो रहा यू इंटू भी, तो इसका डिफ्रेंशिएट किए तो इसको गुना में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, अब प्लस प्लस, अब कि इसको गुना में तो कॉस एक्स क्यू इंटू, अब डिफ्रेंशिएट हुआ किसका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 dx का, ये हो गया डिफ्रेंशिएट। तो इसको हम लोग तोड़ दिए क्या ना u इंटू भी वाला फॉर्मूला पे। अब ध्यान दे, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना, ये सब टर्म को ना हिडन कर दीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले कॉस का करेंगे डिफ्रेंशिएट, पहले कॉस का करेंगे तो एक्स क्यू को गुण भागा में देंगे इंटू, अब की एक्स क्यू को गुना में करेंगे dx, इसका डिफ्रेंशिएट इंटू, इसको तो वैसी गुना में ही रहेगा और प्लस, अब ए वाला टर्म गुना में रहेगा cos एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो पहले पावर को छोड़ देंगे, साइन को डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे इंटू, अब की साइन एक्स के पावर 5 और एक्स के पावर 5 को गुना में भाग में, और की एक्स के पावर 5 गुना में dx। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए तोड़ दिए। अब यहाँ पे कॉस का डिफ्रेंशिएट सभी जानते हैं साइन एक्स क्यू इंटू,
एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर और इंटू ये तो गुना में रहेगा तो साइन स्क्वायर और x के पावर 5 प्लस प्लस अब ये रह गया कॉस एक्स क्यू इंटू साइन, पहले पावर साइन का डिफरेंशिएट कर साइन के सापेक्ष करना तो पावर पावर गुना में पावर में एक कम तो x के पावर 5 पावर गुना में पावर में कम 1 लिखने की जरूरत नहीं है इंटू साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स के पावर 5 हो गया इंटू अब की x के पावर 5 का पावर गुना में पावर में कम ये हो गया। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया साइन एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 5 दूनी 10 ये लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और x के पावर 4 फिर यहाँ पे लिख दीजिए साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 इंटू और कॉस एक्स क्यू ये हो गया आंसर। तो ए फंक्शन u इंटू भी का डिफरेंशिएट हम लोग कह लिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे ए फॉर्मूला में क्या था ए u इंटू भी था तो पहले तो u इंटू भी पे तोड़ लिए। अब u इंटू भी का इसका डिफरेंशिएट करना चैन रूल पे था, पहले कॉस का फिर एक्स क्यू का, इस फॉर्म में तोड़े इसको गुना में रख के फिर इसको गुना में, ए भी आपका चैन रूल पे था तो चैन रूल के अनुसार से इसको तोड़े फिर डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिए। तो ए फंक्शन का डिफरेंशिएट करने का रास्ता सिंपल है तो इसको क्या ना यहाँ पे d2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना। तो इसमें ना ये तो चैन रूल पे है, दो कांस्टेंट है, दो को बाहर निकाल दीजिए, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर डी। तो रूट का पहले करना पड़ेगा तो कॉट को ना कॉट एक्स स्क्वायर को भाग दे देंगे फिर इनटू अब की डी कॉट एक्स स्क्वायर को गुना में और एक्स स्क्वायर को भागा, अब की एक्स स्क्वायर भाग में और गुना में और एक्स से भागा। इस तरीके से पहले रूट का डिफरेंशिएट करना तो कॉट को भाग में, फिर आपकी कॉट का डिफरेंशिएट करना तो एक्स स्क्वायर को भाग में, आपकी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना तो एक्स को भाग में। ए 2 रह गया तो रूट का देखना ये तो x बन चुका है तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 तो 1/2 रूट x के जगह पे क्या ना कॉट एक्स स्क्वायर इंटू अब की कॉट का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x तो ये दो तो कैंसिल, पहले यहां से लिख देते हैं 2x माइनस को पहले लिख लेते हैं फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब बटा में क्या ना रह गया यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो ये हो गया यही आंसर। अगर आप किताब का आंसर इसको मिलाएंगे तो इसको ऐसे कर दिया गया है माइनस में 2x और यहाँ पे क्या ना इसको कॉसेक को चेंज कर दिया क्या में साइन में, तो कॉसेक को लिख सकते 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक को चेंज कर दिया गया साइन में, और कॉट को लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अब बटा में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, एक कॉट को तोड़ दिया गया कॉस बटा साइन में। अब यहाँ पे लिख लेते इसी टर्म को और एक लाइन तो यहाँ लिख ही सकते माइनस में 2x अब बटा में यहाँ पे क्या आ गया ना कॉस एक्स स्क्वायर अब बटा में साइन एक्स स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर।
साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख लिए। अब एक साइन यहाँ से क्या हो जाए ना, कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस में 2x, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। एक रूट में कटेगा तो एक रूट में बच जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा और एक पूरा पूरी बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस में 2x, ये दोनों को एक ही रूट में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2x, ये अपने से 2 गुना और 2 भाग, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर, अब बटा में √2 रह जाएगा, बटा में √2 रह जाएगा, इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो लिख देंगे माइनस 2√2x बटा में यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। यही हो गया आंसर। तो ये यहाँ तक कर दिया कैलकुलेशन, आंसर तो यहीं पे था। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया और कैलकुलेशन करके यहाँ आंसर छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये क्या करेंगे ना, चैन रूल है कॉस रूट एक्स डी, तो कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स को भाग में, आपकी रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स भाग में। अब डिफरेंशिएट कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन रूट एक्स गुना में, और यहाँ पे इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, इतना गुना 1, इतना ही साइन रूट एक्स बटा में क्या 2 रूट एक्स। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन नहीं कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है या इसका डिफरेंशिएबल संभव है या नहीं, वो बताइए। तो जब किसी भी फंक्शन को किसी भी बिंदु पर जब डिफरेंशिएबल फाइंड करना हो, वह डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करना होता है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। एक यूज करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा यूज करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx माइनस h, माइनस में fx बटा में माइनस h। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस में h माइनस में fx बटा में h। और ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू, अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है इस पॉइंट पे, तो कह देंगे यह फंक्शन अवकलित है। अगर बराबर नहीं आएगा, इसका मान और इसका मान बराबर नहीं आएगा, कह देंगे अवकलित नहीं है। तो आइए चेक करते हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के जगह पर किस बिंदु पे चेक करना, 1 पे, तो यहाँ पे 1 पे चेक करना, x बराबर 1 पे चेक करना, तो लिख लेंगे x बराबर 1 पे, तो 1 माइनस में h माइनस में f1 बटा में माइनस h, ये लिख लिए। ध्यान देंगे, अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए f 1 माइनस h, अब यहाँ पे 1 माइनस h,
एफ एक्स बराबर क्या समीकरण है, एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस वन। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, एफ वन माइनस एच का। तो एक्स के जगह पर अगर वन माइनस एच रखेंगे तो यहाँ भी वन माइनस एच रखना पड़ेगा। तो एफ वन माइनस एच का वैल्यू क्या, मॉड वन माइनस एच माइनस में वन, माइनस एफ वन का वैल्यू चाहिए। अब एक्स के जगह पे क्या वन रख देंगे तो वन माइनस वन। तो एफ वन का वैल्यू क्या, वन माइनस में वन, अब बटा में माइनस एच, ये लिख लिए। अब लिख लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बच गया मॉड एच। और यहाँ पे वन माइनस वन, ये तो जीरो हो गया सर, ये बच गया माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड एच माइनस एच है, मॉड का कर देगा पॉजिटिव, माइनस एच कट गया। तो ये बच गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन, ये तो माइनस कुछ कट गया तो वन, अब एच नहीं है, अब लिमिट पुट करेंगे कहाँ, तो लिमिट अपने आप समाप्त हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गया माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस वन। अब हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे लिख लेंगे किस बिंदु पे चेक करना है, तो x बराबर वन पे चेक करना है। तो लिमिट एच डेंस टू जीरो जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस में एफ वन बटा एच, ये लिख लिए। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट एच डेंस टू जीरो, अब वन प्लस एच किस में, इस फंक्शन में रख लेंगे, एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स माइनस वन। अब एक्स के जगह पे वन प्लस एच रख दीजिए, तो वन प्लस में एच माइनस वन, तो ये रख लेंगे। तो यहाँ पे मॉड वन प्लस में एच माइनस वन। अब एक्स के जगह पर अगर वन रख लेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस में वन, तो वन माइनस वन, ए पुट हो गया बटा में एच। यहाँ तक ठीक है सबका। अब इसको ध्यान देंगे, अब ये वैल्यू पुट कर ले, अब इसको सोल्व कर ले, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट एच डेंस टू जीरो और प्लस में एच, तो ये एच, ये तो आपका आ गया जीरो बटा में एच, तो लिमिट एच डेंस टू जीरो एच बटा एच कट गया, तो एक कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे लिमिट एच डेंस टू जीरो वैल्यू वन। तब यहाँ पे वैल्यू जीरो आ गया, अब यहाँ पर एच नहीं है तो लिमिट अपने आप समाप्त। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस बनाया, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस बनाया, तो कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कह दीजिए एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन किस पे, x बराबर वन बिंदु पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो लेस देन एक्स लेस देन थ्री, एक्स बराबर वन एक्स बराबर टू पर अवकलित नहीं है, वो साबित करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे x बराबर वन पर अवकलित नहीं है, फिर x बराबर टू पर चेक करेंगे अवकलित नहीं है। तो आइए, तो ये चेक करने के लिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यदि दोनों का वैल्यू सेम आता तो कह देंगे ये क्या है ना अवकलित है, यदि बराबर नहीं आता है तो कह देंगे अवकलित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बराबर किस पे वन पे, तो हो जाएगा लिमिट एच डेंस टू जीरो, एफ एक्स के जगह पे वन माइनस एच माइनस एफ वन बटा माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच डेंस टू जीरो। ध्यान देंगे एक्स के जगह पे वन माइनस एच, तो ए वाला फंक्शन में रख देंगे तो वन माइनस एच और माइनस में
और x के जगह पे 1, आपकी x के जगह पे 1 रख लेंगे, a रख लिए। और अब बटा में माइनस एच। हम लोग सभी जानते हैं कि ये ना यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग आगे के क्लास में हम लोग फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। और ग्राफ में बताया गया था कि 1 से कम, अगर वैल्यू 1 से कम रहे तो वैल्यू क्या देता है, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। और इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या मिलता है, 1। और बटा में माइनस एच। अब यहाँ पे अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 -1 माइनस एच, माइनस कट गया। अब लिमिट को ना पुट कर दीजिए। किसको पुट कर दीजिए, तो लिमिट को पुट कर देंगे तो 1 बटा में 0। तो 1 बटा 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया इनफाइनाइट। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो डी बाई डी एक्स के जगह पे ना 1 पे प्रूफ कर रहे हैं तो लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस 1 प्लस में h माइनस में f1 बटा h। x के जगह पे 1 पुट कर लिए, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देंगे। अब 1 प्लस h, x के जगह पे क्या हो गया, 1 प्लस h, x के 1 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h और हो गया। अब माइनस में x के जगह 1 रखेंगे तब कि क्या हो जाएगा 1 और बटा में h। ध्यान देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 में कुछ ऐड हुआ, h का मान 0 पॉइंट समथिंग है तो 1 में ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या देगा, रिजल्ट 1 पॉइंट समथिंग तो 1 ही देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इंटीजर पे इंटीजर ही वैल्यू देगा बटा में 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 0 बटा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 बटा समथिंग 0। अब h समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगा 0। तो LHL का वैल्यू इनफाइनाइट आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का आया 0। तो कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कह दीजिए x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप लोग x बराबर 2 पर खुद से चेक कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज क्या हुआ, समाप्त हुआ एक्सरसाइज 5.2। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.3 से। जो 5.3 आपका क्या ना एग्जाम में इससे 4 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी चैप्टर से आपका एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछता है और 1 मार्क्स का तो अलग है, ऑब्जेक्टिव से पूछेगा। ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये 2 मार्क्स में केवल पूछता है क्वेश्चन। तो ये आपका चलेगा अगले क्लास में। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया इतना तक देखने के लिए, थैंक्स।